काबा पर मंजनीक से हमला किया गया। बार बार गोली की स्ट्राइक से काबा की दीवारें कमजोर होने लगी और आखिरकार दीवारें गिर गई। काबा के कुछ हिस्सों में आग भी लग गई। जब लोगों ने सोचा था अब काबा हमेशा के लिए सिक्योर्ड है, तो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश फिर से आई। 1626 ईस्वी में रमजान के महीने में मक्का में तेज और लगातार बारिश हुई। यह बारिश इतनी ज्यादा थी कि बाढ़ आ गई और इसने काबा की 3 दीवारें गिरा दी। उस वक्त काबा के पास हजारों लोग इबादत में मसरूफ थे और ये एक बहुत बड़ा हादसा था। जब यह खबर उस्मान एम्पायर का सुल्तान मुराद फोर्ट तक पहुंची, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। सुल्तान ने एक स्पेशल टीम बनाई जिसमें इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, क्राफ्टमैन और बहुत से लोग शामिल थे। हर किस्म का मटेरियल जो उस वक्त जरूरी था एक कारवां के साथ मक्का भेज दिया। काबा की बेस वही रखी गई जो हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के वक्त से थी। जितना पॉसिबल था काबा के पुराने पत्थर दोबारा इस्तेमाल किए गए ताकि रियल एक्यूरेसी बनी रहे। ना सीमेंट, ना आयरन नेल्स, सिर्फ पत्थर को पत्थर से जोड़ा गया जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था। काम के दौरान काबा को पर्दों से ढांप दिया गया ताकि लोगों की नजर उसकी हुर्मत पर न पड़े। दिन रात जिक्र अज़कार, तिलावत और दुआ होती रही ताकि यह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन ना हो बल्कि एक इबादत का अमल भी बन जाए। एक दौर आया जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान थे और अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था। काबा का स्ट्रक्चर पुराना हो गया था और लगातार बारिशों की वजह से वो कमजोर हो गया था। मक्का के मशहूर कबीले खासकर कुरैश एक जगह जमा हुए और उन्होंने मिलकर एक फैसला किया। वो फैसला क्या था? काबा अल्लाह का घर है, हम इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकते, हमें इसे दोबारा मजबूत और खूबसूरत बनाना होगा। फिर क्या था? कबीले वालों ने मिलकर काबा की मरम्मत करनी शुरू कर दी। तभी एक कॉन्फ्लिक्ट उठ गया। हर कबीला चाहता था कि हजरे अस्वद ब्लैक स्टोन को रखने का शर्फ उससे मिले। ऐसा क्यों? इसमें फाइट करने की क्या जरूरत थी? ओके, तो दोस्तों हम इंसान के अंदर एक ऐसी चीज कूट कूट कर भरी हुई है जो बचपन से 55 तक नजर आती है। वो क्या है? ईगो। दैट्स राइट, इनके साथ यही हुआ। ब्लैक स्टोन, हजरे अस्वद एक डिवाइन स्टोन है जो डायरेक्ट हेवन से आया है। अब सबने यही सोचा जो इसे उठाएगा उसे कितना ब्लेसिंग मिलेगा, हम क्यों पीछे रहें, हमें भी ब्लेसिंग चाहिए। तो क्या बाकी कबीले वालों को ब्लेसिंग नहीं चाहिए थी? वो क्या सिर्फ देखने आए थे? आखिरकार कई दिनों के कन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन के बाद उन्होंने फैसला किया जो सबसे पहले मस्जिद में आए वही फैसला करेगा। वेट, अरे भाई उस वक्त तो कोई मुसलमान था ही नहीं, तो मस्जिद कहाँ से आई? दोस्त, अगर शरिया वालों को मालूम पड़ गया ना बहुत धोएंगे। एक्चुअली ये मस्जिद इबादत की जगह को ही तो कहते हैं। जो उस दौर के लोग अपना इबादत करते वह कहाँ करते? काबा। हर सुबह शाम काबा की तवाफ करते, वहाँ बैठते, दुआ करते और फिर अपने अपने घर चले जाते। अगले दिन सबसे पहले आए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक्त अभी नौजवान थे और उन्हें सब अमीन कहते थे, ट्रस्टेड पर्सन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा एक चादर लाओ। जब चादर लाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ब्लेस्ड हाथों से हजरे अस्वद को चादर में रखा। फिर हर कबीले के लीडर को उस चादर का एक कोना पकड़ाया। जब लीडर हजरे अस्वद को उसके अपने जगह तक ले गए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ब्लेस्ड हाथों से उसे उसकी जगह रखा। उसके बाद कुरैश ने काबा की पुरानी दीवारें गिरा दी और काबे के बेस तक पहुंच गए। बेस वही थी जो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। जब लोगों ने उस असली बेस को देखा तो कहने लगे इसे हम नहीं तोड़ सकते, इससे गुनाह होगा, ये अल्लाह की तरफ से है। तो उन्होंने उसी मुबारक बुनियाद पर नया काबा बनाना शुरू किया। कुरैश ने एक नियत भी की और वो नियत क्या थी? हम काबा की मरम्मत सिर्फ हलाल और पाक माल से करेंगे, कोई भी हराम माल जैसे चोरी, सूद यानी इंटरेस्ट या हराम तिजारत इस काम में इस्तेमाल नहीं होगा। जब काबा का कंस्ट्रक्शन अपने फाइनल स्टेज में पहुंची तब तक उनके पास पत्थर और मटेरियल्स कम पड़ गए। नियत तो बहुत पाक थी लेकिन इससे रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने यह निकाला, अब हम पूरी दीवार वापस तो जैसे थी वैसा नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने एक कोना अधूरा छोड़ दिया और काबा को एक क्यूब शेप में बंद कर दिया। वही कोना सेमी सर्कुलर एरिया था जिसे हातिम या हिजरे इस्माइल कहा जाता है। यही काबा की दीवार से बाहर निकला हुआ है। आज भी हातिम में नमाज पढ़ना काबे के अंदर नमाज पढ़ने के बराबर है और ये अल्लाह का करम है, उसका शुक्र है
जहां पहले सिर्फ कुछ खास लोग को काबा के अंदर जाने का हक मिलता था, आज हर शख्स चाहे अमीर हो या गरीब उस पाक जगह में सजदा कर सकता है। एक दौर आया जब इस्लामी दुनिया एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। उमैयद सुल्तान यजीद बिन मुआविया ने खलीफा का दावा किया था, लेकिन बहुत से सहाबा और मोमिनीन यजीद की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते थे। मक्का में एक नोबल और बहादुर शख्सियत उभर कर सामने आई, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रदियल्लाहु अन्हु, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के नवासे थे, जो एक सहाबी के बेटे भी थे। उन्होंने यजीद की हुकूमत को रद्द कर दिया और मक्का में अपनी खिलाफत का दावा किया और लोगों ने उनका साथ भी दिया। यजीद ने इस बगावत को कुचलने के लिए मक्का पर लश्कर भेज दिया। यजीद की फौज ने कुछ ऐसा किया जो इस्लाम के तारीख का सबसे डार्क और पेनफुल पार्ट बन गया। काबा पर मंजनीक से हमला किया गया। बार बार गोली के स्ट्राइक से काबा की दीवारें कमजोर होने लगी और आखिरकार दीवारें गिर गई। काबा के कुछ हिस्सों में आग भी लग गई। इसी हमले के दौरान यजीद की मौत की खबर आई। यजीदी फौज घबरा गई। अब क्या किया जाए? लीडर का तो डेथ हो गया। फौज ने फौरन हमला रोक दिया और वह वहां से वापस दमास्कस चली गई। जब मक्का अमन में आया, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर सोचने लगे, अल्लाह के घर को दोबारा उसी इज्जत और मुकम्मल सूरत में कायम किया जाए जैसा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे? उन्होंने फरमाया था, अगर मेरी उम्मत नए लोगों की ना होती और उनमें कुरैश के जज्बात ना होते तो मैं काबा को उसकी असली बुनियाद पर दोबारा बनवाता और हातिम को अंदर शामिल कर देता। फाइनली हातिम हिज्र इस्माइल को फिर से काबा के अंदर शामिल किया गया। सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया था। बुनियाद हजरत इस्माइल इस्लाम के ओरिजिनल नक्शे के मुताबिक रखी गई, लेकिन यह भी ज्यादा वक्त तक नहीं रही। उस वक्त उमैयद खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान जो दमिश्क में था, उसने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के खिलाफ फौज भेजने का फैसला किया। इस काम के लिए उसने अपना एक बहुत ही ब्रूटल और इंटेलिजेंट कमांडर हज्जाज बिन यूसुफ को चुना। हज्जाज ने मक्का का घेराव किया। बेहद ब्रूटल जंग हुई। आखिरकार अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर शहादत को पा गए। जंग के बाद हज्जाज ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के बनाए हुए काबा को गिरा दिया। उसने फिर से काबा को कुरैश वाले डिजाइन के मुताबिक बनवाया। फिर हातिम हिज्र इस्माइल को दोबारा काबा के बाहर कर दिया गया। काबा को सिर्फ क्यूब शेप में रखा गया, जबकि अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने उसे थोड़ा रेक्टेंगुलर बनाया था ताकि असल डायमेंशन वापस आए। 2 दरवाजे रखे गए, एक से लोग अंदर जाएं, दूसरे से बाहर आएं। बाद में जब अब्दुल मलिक बिन मरवान को यह पता चला अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने कोई पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक काबा को बनवाया था, तो उसने अफसोस किया। उसने कहा, काश मैं हज्जाज को रोक देता और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के बनाए हुए काबा को रहने देता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज तक वही स्ट्रक्चर बरकरार है। उस मरम्मत के बाद से आज तक काबा के स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ साफ सफाई, मिजाबे रहमत की मेंटेनेंस, छत का मरम्मत और अंदर की रोशनी डेकोरेशन का काम होता रहा है, मगर उसकी असली सूरत, वाल्स और शेप वही है जो सुल्तान मुराद 1629 में वापस बनवाई थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।